गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आयकर विषय में आप सबका पुनः स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कैपिटल गेन। पिछले दो वीडियो के अंदर हमने कैपिटल गेन के बारे में देखा था, क्या है, किस प्रकार से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना की जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना के बारे में देखेंगे। दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ की गणना। संपत्ति हस्तांतरण पर प्राप्त राशि में से निम्न को घटाने के बाद दीर्घकालीन पूंजी लाभ की राशि प्राप्त होगी। संपत्ति को प्राप्त करने की निर्देशित लागत, संपत्ति में सुधार या वृद्धि की निर्देशित लागत, संपत्ति हस्तांतरण के व्यय। उपरोक्त सभी लागत व व्यय घटाने पर यदि राशि ऋणात्मक आती है तो लाभ के स्थान पर पूंजीगत हानि होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी, इस फॉर्मेट की सहायता से बताया गया है। सेल्स कंसिडरेशन जो भी आएगा वो लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन तीनों को घटाने के बाद जो शेष रहेगा वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जो टैक्सेबल होगा। संपत्ति प्राप्त करने की सूचकांकित लागत, जैसे इंडेक्स की कॉस्ट की जाएगी, हमने बार बार कह रहे हैं कॉस्ट को इंडेक्स से सूचकांकित किया जाएगा। किस प्रकार किया जाएगा, क्यों की जाएगी? देखिए, महंगाई बढ़ने के कारण संपत्ति का मूल्य बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में करदाता को ऐसी कृत्रिम वृद्धि पर कर नहीं देना पड़े, इसलिए संपत्ति की मूल लागत को वर्तमान सूचकांक से संबद्ध कर संपत्ति की वर्तमान लागत ज्ञात की जाती है, जिसे प्राप्त प्रतिफल में से घटाया जाता है। इसके कुछ अपवाद हैं, कौन कौन से हैं देखिए अपन। पहला, बॉन्ड एवं ऋण पत्र की सूचकांकित लागत ज्ञात नहीं की जाती है, चाहे करदाता के पास दीर्घकालीन अवधि के लिए ही रहे हो। सरकार द्वारा निर्गमित कैपिटल बॉन्ड एवं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2015 पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्यों? 12 माह से अधिक तक रहे बॉन्ड पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा, जिस पर 10% की दर से कर लगाया जाएगा। अन्य जिस पर सूचकांकों का लाभ प्रदान किया जाता है उन पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा। पूंजी लाभ की गणना में प्राप्त प्रतिफल में से इन प्रतिभूतियों की मूल लागत घटाई जाएगी, न कि सूचकांकित लागत। सेकंड, अनिवासी करदाताओं द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए भारतीय कंपनियों के अंशों और ऋण पत्रों के हस्तांतरण पर प्राप्त की लागत को सूचकांकित नहीं किया जाएगा। व्यापारिक प्रयोग की हास्य योग्य संपत्तियों को। चौथा, व्यवसाय या उनके किसी भाग को एक मुश्त बेचने पर। पांचवा, विदेशी मुद्रा से क्रय किया गया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। छठा, अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी विनिमय संपत्ति का हस्तांतरण। सातवां, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों का हस्तांतरण। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक क्या है देखिए। आयकर अधिनियम की धारा 48 में प्रावधान किया गया है कि संपत्ति को प्राप्त करने की लागत तथा सुधार करने की लागत को लागत मुद्रास्फीति सूचकांक से संबद्ध किया जाएगा। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है, जिसका आधार वर्ष 1980-81 माना जाता था, लेकिन कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से 1980-81 के स्थान पर 2001-2000 को कर दिया गया है आधार वर्ष, यानी कि पुनः 100 से चालू किया गया आधार वर्ष 2001-2002 को। प्राप्त करने की सूचकांकित लागत के अंदर अगला आता है हमारे पास कि किसको सूचकांकित किया जाएगा और किसको नहीं। 1 अप्रैल 2001 के पूर्व की संपत्ति की सूचकांकित लागत निम्न प्रकार से ज्ञात की जाएगी, यानी कि जो भी संपत्ति 31/3/2001 तक खरीद ली गई है उनके संबंध में इस प्रकार से करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज मोर मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ द ईयर होल डिवाइड बाय CII of the year 2001 or 2002 or 100. CII means Cost Inflation Index। सेकेंड, इसके अंदर
यदि 1 अप्रैल 2000 को या उसके बाद की संपत्ति की सूचकांक लागत इन प्रकार से ज्ञात की जाएगी, यानी 31 मार्च 2001 के बाद कोई संपत्ति क्रय की गई है, उसकी इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई CII ऑफ द ईयर ऑफ द ट्रांसफर होल डिवाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ इक्वेशन. CII mean cost inflation index. Now take an example. Mr. X purchased a piece of land on 1st January 1975 for 2 lakh. This land was sold by him on 12 April 2018 for 17 lakh. The market value land as on 1st April 2001 was 5 lakh. Transfer expenses were 5% of the sale price. Compute the taxable capital gain for the assessment year 2019-2020. Now second question is, if the land was purchased on 10 March 2008 for 3 lakh, then how much would have been the capital gain? CII for the financial year 2007-8 is 129. Now third question, if the land was purchased on 3rd May 2016 for 12 lakh, then how much would have been the capital gain? CII for the financial year 2016-17 is 264. Now computation, first question of a computation of capital gain of Mr. X for the assessment year 2019-2020. Sales consideration is 17 lakh, less index cost of equation is 14 lakh, less transfer expenses of sale price 3 lakh 50,000. Total less price is 17 lakh 50,000. Now remaining balance long term capital gain or taxable long term capital gain is 52 lakh 50,000. How to cost index? Now look the example. 5 lakh multiply 2080 divided by 100 equal to 14 lakh. Now take a second question part of this. Sales consideration also same 17 lakhs. Index cost of the equation is 6 lakh 51,163. Less transfer expenses 5 lakh, 5% of sale price is 3 lakh 50,000. Total is 10 lakh 1,162. This by divided by, this is subtract from sales consideration. Now remaining balance taxable long term capital gain is 59 lakh 98,837. How to indexing 3 lakh? Now take some third part. Computation of 20. Sales consideration 17 lakh, less cost of equation 12 lakh, less transfer expenses 5% of sales price 3 lakh 50,000. Total 5 lakh 15 lakh 50,000. Now taxable short term capital gain is 54 lakh 50,000. Now in this situation, in third question, we have not take the index cost. Why? Because in this issue, asset transfer within 2 years of the purchase, so calculation short term capital gain and no indexing benefit will be allowed. Now next, improvement indexing cost of improvement, सुधार की सूचकांकित लागत. 1 अप्रैल 2001 के पूर्व किए गए किसी प्रकार के सुधार व्ययों की सूचकांकित लागत नहीं निकाली जाएगी, अर्थात केवल 31/3/2001 के बाद किए गए सुधार व्ययों की सूचकांकित लागत याद की जाएगी. किस प्रकार से? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेज ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटू CII ऑफ द ईयर ऑफ द ट्रांसफर होल डिवाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट. CII of equal to cost inflation index equal to inflation. Now take another question. Mr. X purchased a land on 7 July 2005 for the 20 lakh. He construct residential house on this land which complete on 8 April 2015.
the cost of the construction was 10 lakh. He constructed 2 rooms in the house on the 8 February 2015 at the cost of 5 lakh and one more story in this house on 10/6/2018 at the cost of 10 lakh. The entire house including land was sold on 3 December 2018 for the 18 lakh. Compute capital gain. Inflation index of 2005-6 is 117 and 2014-15 is 240. Now solve this question. Sales consideration. Index cost of the equation. Sales consideration 18 lakh. Index cost of the equation 47,86,325 less index of the construction of the building 17,50,000 less construction cost of the one more story during the 18-19 10 lakh. Total sales amount is less subtract amount is 75,36,325. Now long term capital gain 4,60,375. Index how to we have indexing cost. Index cost of the equation of first 20 lakh is 47 lakh. How to conduct this? Now second calculate how to this. Now look this. One more story which construct in the during the year 1890. So this will be not indexing because the current year have working. आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले. अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. सबके लिए धन्यवाद.